आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। बाद हम्द व सलात मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, हम सब की खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को उर्से गौसैन मुबारक की ये पहली नशिस्त जो कि गौसुल उम्मत महबूब इलाही ख्वाजा ख्वाजगान मुजद्दिद मियात हाज़रा हुज़ूर वाली सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का 36वां सालाना उर्स मुबारक है। और आपके पीर व मुर्शिद ख्वाजा ख्वाजगान बाकी बिल्ला हुज़ूर बाबा जी साहब बागदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 76वां सालाना उर्स मुबारक है। इसमें बहुत सारे दूर दराज से आने वाले हमारे मेहमान यारान तरीक़त और मेरे मशाइख के साथ मोहब्बत रखने वाले आज के इस जुम्मतुल मुबारक में जमा हैं। अभी ये काफ़िले आएंगे इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़ी रूहानी विजदानी और आखिरी दुआया महफिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकात पज़ीर होगी। और कुछ देर बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिगर गोशाए मुर्शिद सानी सरकार हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामद बरकातुहु आलिया ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानशीन मुर्शिद सानी सरकार अमीन अमानात मुर्शिद सानी सरकार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर अलहाज फ़कीर पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामद बरकातुहु आलिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। यकीनन ये लम्हे खुशियों वाले हैं, बरकतों वाले हैं, रहमतों वाले हैं। औलिया का कुर्ब, औलिया के साथ ताल्लुक़, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत ये बड़ा काम देती है, बड़ा फ़ायदा देती है। क़यामत वाले दिन जो शफ़ाअत का दरवाज़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों को भी वो भी सिफारिश करेंगे कि जिन नेक बंदों को आपने वुज़ू करने के लिए पानी दिया था या पीने के लिए पानी दिया था, किसी अल्लाह वाले की खिदमत की थी, हशर के मैदान में वो उन्हें भी पहचानेंगे और चुन चुन कर उन्हें भी जन्नत में साथ लेके जाएंगे। उर्स खुशी से है, उर्स इसका माना खुशी है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जब मीलादुन नबी मनाते हैं, ईद मीलादुन नबी, तो बाज़ लोग कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन है, तो आने वाला दिन तो ईद हो सकता है, लेकिन जाने वाला दिन ईद कैसे हो सकता है। तो आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि नबी जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो उम्मत की ईद होती है, और नबी जब जिस दिन दुनिया से
जाहिरी तौर पे पर्दा फरमाता है, उस दिन नबी की अपनी ईद होती है। नबी की अपनी ईद होती है। जिस दिन कायनात में जलवागर हो, उम्मत की ईद होती है। और जिस दिन दुनिया से पर्दा फरमाए, उस दिन नबी की ईद होती है। वजह क्या है कि दुनिया में तशरीफ लाए तो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को सहारा मिला और मुस्कीनों, गरीबों को खुशी नसीब हुई। और जिस दिन दुनिया से जाएंगे, उस दिन नबी की अपनी ईद होती है कि रब से मुलाकात का दिन है। एक बार दुरूद पढ़े। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला का भी आखिरी वक्त था ना। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए, उस पे कायम रहे, और ऐसे कायम रहे जैसे हमने अपने मुर्शिद करीम से हुजूर आला सरकार वाली साले कबाज शरीफ रहमतुल्लाह ताला के आखिरी वक्त के वाकयात सुने हैं ना। तो फिर डट गए तो होगा क्या? फरमाया उन पर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह उन पर मलाइका को नाजिल फरमाता है। वो मलाइका कहते क्या हैं? कहते हैं अल्लाह तखाफू, खौफ न रखना, वला तहज़नू, गमगीन भी ना होना, व अबशिरू, तुम्हें बशारत दी जाती है किस बात की? बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया है। अच्छा, बंदा डट गया, कायम रहा, अब उसने साबित कदमी इख्तियार की। हमारे मुर्शिद करीम हमारे लिए बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, सारे चाहने वालों के लिए मांगते हैं, लेकिन एक दुआ सरकार फरमाते हैं, या अल्लाह हमें दीन पर आखिरी दम तक इस्तिकामत नसीब फरमा। क्या दुआ मांगते हैं? इस्तिकामत नसीब फरमा। ये इस्तिकामत इसीलिए कि जब इस्तिकामत होगी तो फिर क्या होगा? वक्त आखिर आएगा, जब पैगामे अजल आएगा, जब तेरी मौत का परवाना आएगा, तो उस वक्त क्या होगा? इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उस बंदे के पास आते हैं जिसकी मौत का वक्त आने वाला है, अभी आया नहीं, आने वाला है। इजराइल से पहले फरिश्तों की एक जमात आती है, इजराइल से पहले फरिश्तों की एक जमात आती है और आकर कहती है, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम। एक जमात, अभी इजराइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, पहले फरिश्ते आ गए और खबर देने आए कि बंदे मोमिन, रब कहकर अल्लाह को रब मान के तू कायम रहा, आज तुझे खुशखबरी सुनाते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है, तुझे सलाम कह रहा है तेरा रब। फिर अच्छा ये खुशखबरी सुनाते हैं। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती का जो वादा है और सुनाया जाता है, खुशखबरी दी जाती है, ये आती कब है? ये कब आती है? तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, युबश्शिरुहा इंदल मौत। मोमिन जब कामिल मोमिन इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजार के जाता है तो मौत के वक्त उसको खुशखबरी सुना दी जाती है। खुशखबरी सुनाई गई उन जिस बंदे को, ये अभी ये आपको मैं समझा रहा हूं कि जिस बंदे को पहले खुशखबरी दी जाए, फरिश्तों की जमात आकर बताए कि तेरे साथ तेरे रब का जो वादा है, तू खौफ भी ना कर, गम भी ना कर, वादा है, उसकी तुम्हें खुशखबरी देते हैं। बताओ वो बंदा अब मौत से डरेगा? कुछ बोलो जरा, मौत से खौफ खाएगा? वह मौत से परेशान नहीं होगा। अब यही मोमिन है कि जिसका हम उर्स मनाते हैं। क्यों? जिसको पहले बता दिया गया कि तेरे लिए जो वादा किया गया था, हम खुशखबरी देने आए हैं,
तो जिसको खुशखबरी सुनाई जाए वो मर के मट्टी नहीं होता, वो तो खुशियां मनाने जा रहा होता है। तो फिर हम साल बाद उर्स करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो वली, अल्लाह का वली, जिसको अल्लाह की तरफ से पहले पैगाम दिया गया था कि तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हें बशारत हो उस जन्नत की जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया है। तो मोमिन को जब बशारत दी गई ना, तो ये खुशी का दिन है। और ईद भी खुशी का ही दिन है, ईद भी खुशी का दिन है। उर्स उरूस से है, ये भी खुशी का दिन है, ये भी खुशी के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो मोमिन को बवक्ते में विसाल पहले फरिश्ते आकर खुशखबरी दे के जाते हैं कि तेरे साथ जिस जन्नत का वादा किया है वो हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं, तू खौफ भी ना खाना, गम भी ना करना। अच्छा, अब ये इस्तिकामत हम हज़रत इमाम रब्बानी किंदीली नूरानी शहबाज इला मकानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह ताला के बारे में पढ़ते हैं और आपको हमारे मशाइख भी सुनाते हैं, दीगर उलमाए किराम भी महाना जो 12वीं शरीफ सफ़र के महीने में होती है सुनाते हैं। क्या ये इस्तिकामत नहीं है कि एक बादशाह बल्कि 2 जालिम बादशाहों के सामने टक्कर लेकर दीन पे कायम रहना, इसका नाम इस्तिकामत नहीं? आज भी जमाने की उठने वाले बड़े बड़े तीर और बड़े बड़े निशाने जो रब के वलियों की तरफ उठते हैं, ये रब के नेक बंदे इनको खुशी से सह लेते हैं, लेकिन उन जमाने की हवाओं के साथ, जमाने के झोंकों के साथ ये झुकते नहीं, बिकते नहीं, कायम रहते हैं। इस्तिकामत इसी शय का नाम है कि कायम रहते हैं अपनी बात पर और दीन मतीन पर, फिर अल्लाह आखिरी वक्त में खुशखबरी अता फरमा देता है। सिकंदर ज़ुल्करनैन बादशाह, वो एक दिन किसी ने कहा जी हमारे इलाके में एक दरवेश आया है और जंगल में रहता है, किसी से मिलता गिलता नहीं। सिकंदर ने कहा चलो यार कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसको मैं मिलने जाऊं, सारे हमें मिलने आते हैं, मैं भी किसी को मिलने जाऊं। रात का वक्त है, एक जंगल में खेमा लगा है। सिकंदर करीब गया और जाकर दरवाजे के पास खड़ा होकर कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूं। तो अंदर से आवाज आई, हमारा तो दरवाजा है कोई नहीं, खुला है, झोंपड़ी का इसको खेमे का दरवाजा नहीं, खुले बैठे हैं, रात का पिछला पैर ही क्यों ना हो। इसने कहा जी मैं सिकंदर हूं। अंदर से आवाज आई तुम सिकंदर हो तो हम कलंदर हैं, हम कलंदर हैं। सिकंदरों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, कलंदर का दरवाजा बंद नहीं होता। दिन को आओ, रात को आओ, रब का वली मखलूक खुदा की खिदमत के लिए और बंदों को रब से जोड़ने के लिए ही तो बैठा होता है। ये कलंदरों के दरवाजे हैं, ये बंद नहीं होते। हाँ, अकड़ के कोई आए, सिकंदर बन के आए तो कलंदर फिर कलंदर होता है, और अगर कोई फकीर बन के आए, सवाली बन के आए तो कलंदरों के दरवाजे खुले रहते हैं। दोस्तान इकरामी, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हाँ हज़रत सैयदना, आप सोचेंगे कई लोगों के ज़हन में ये बात होगी कि यार किस तरह हो सकता है एक बंदा दुनिया से जा रहा है और आप कहते हैं कि खुशी का दिन है। तो बिलाल हबशी से पूछो, मुअज्जिन रसूल से पूछो कि बिलाल तेरा आखिरी वक्त था और आपने कहा कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, आपकी ज़ौजा की आंखों में आंसू आए, रोने लगी कि मैं बेवा हो जाऊंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, बिलाल चला जाएगा दुनिया से। तो उस वक्त हजरत बिलाल मुस्कुराए, ज़ौजा कहने लगी ए बिलाल अब भी कोई मुस्कुराने का वक्त है भला, हम रो रहे हैं, हमारी आंखें नम हैं कि आप चले गए तो हमें बेवा हो जाऊंगी, बच्चे जमाने में यतीम कहलाएंगे। तो बिलाल का जवाब यह था, फरमाया तुम बेवा हो जाओगी, तुम्हारे लिए दुख की घड़ी हो सकती है, बच्चे यतीम हो जाएंगे, इनके लिए दुख की घड़ी हो सकती है, लेकिन वातरबाहु गदन नलका मुहम्मदन वाहिब्बाहु, फरमाया बिलाल तो खुश है, इधर से जाएगा उधर मोहम्मद से मुलाकात हो जाएगी।
मैं तुसा सिर्फ ये जगाना चाहना कि मेरे मुर्शिद करीम ध्यान तक तुसी बेदार हो जाओ। सारे बोलो सुभान अल्लाह, पीछे तक आवाज आवे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सरकार की उम्मत के वलियों की शानें भी बुलंद और आला बाला है, आला है, सबसे ऊंची है। सारी उम्मतों से बुलंद शानें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों को अता फरमाई है। वहां अगर 100 बंदों का कातिल सिर्फ चले तो बख्शा जा सकता है। यहां साले कबाद शरीफ में नमाजें 3 दिन नमाजें पढ़ने वालों, तुम्हें अपनी बख्शिश का अंदाजा है? नहीं समझे बात? भाई बनी इसराइल का एक कातिल 100 बंदों का कातिल चले, 100 बंदों का कातिल चले, रास्ते में मौत आ गई, चंद कदम उठाए, बख्शा जाए। और से गौसैन पे आने वालों, एक नमाज नहीं, इरादा नमाज नहीं, 3 दिन तक अगर आप नमाजें पढ़ोगे वली के आस्थाने पर, तो तुम्हें अपनी बख्शिश का अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह कितने करम फरमाएगा। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम हुजूर के ऊंचा बोलो जरा, उम्मती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद तो हुजूर की उम्मत की भी शान बुलंद, हुजूर की उम्मत की शान बुलंद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया की शान भी। जो मैं नसीहत आपको करने लगा वो ये है कि उर्स शरीफ में दूर दराज से पैसे खर्च करके, मेहनत करके, वक्त निकाल के आए हो, तो वादा करो कि एक नमाज भी जमात से कज़ा नहीं होगी। हाथ उठाओ, एक नमाज भी जमात से नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। सारी नमाजें बाजमात पढ़ोगे, फिर करम देखना रब्बुल आलमीन कितने करम फरमाता है। तो अपने वक्त को जाया नहीं करना, अपने वक्त को जाया नहीं करना। इसको जो मिला है शायद अगली बार पता नहीं किसको नसीब हो, इस बार मिला है तो उस पर अमल करो, नमाज बाजमात पढ़ो। नात शरीफ के चंद अशार हैं और ये भी इसीलिए हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हज़रत मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, एक झलक, और सामने अर्श पर जलवा दिखाना और है अपना जाना और है रब का बुलाना और है तालिबो मतलूब का यूं मिलना मिलाना और है अपना जाना और है रब का बुलाना और है। और जान हज़रत मूसा भी गए थे, कहाँ गए थे? दूर पर। जाना मूसा का कुजा और जाना मुहम्मदी का कुजा जाना। जाना मूसा का कुजा और जाना मुहम्मदी का कुजा अपना जाना और है रब का बुलाना और है अपना जाना और है रब का बुलाना और है। अल्लाह
और ये आखिरी शेर समाज फरमाए, उसके बाद मैं हुजूर क़िबला आलम को दावत देने लगा हूं। तशरीफ रखे तमाम हज़रात। काबे वालों को भाई एक काबा सिरन है, किथे ना सरों का काबा है जहां सर झुकते हैं, और एक काबा दिलों का है, आशिकों का। वो काबा मदीना है। क्या है? मदीना शरीफ। काबे वालों को मुबारक सजदा काबे का रहे, झुकते हैं आशिक जहां वो आस्ताना और है, झुकते हैं आशिक जहां वो आस्ताना और है। एक बार सुभान अल्लाह ऊंची बात ना बोलो। मैं हम चूंकि खादिम हैं और खुश हैं इस बात पर कि हमारी ड्यूटी कहीं जूतियों के पास लग जाए ना, कि भाई जूतियां सीधी करके रखनी है जो निकले दरबार शरीफ का मेहमान। दरबार शरीफ में जो भी आए ना मेहमान, वो आलिम हो या गैर आलिम, मेरे मुर्शिद करीम का अगर मेहमान है, हमें हुक्म दिया जाए कि इनके सामने एक एक के सामने जूतियां सीधी करके रखनी है, तो ये हमारे लिए सादत की बात है। यहां तो खड़ा करते हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन हम चूंकि खादिम हैं, हमारे लिए तो तुसी सुभान अल्लाह बोलो ना बोलो, लेकिन सरकार वास्ते जैसी हस्ती हो तो उसी तरह बोलना भी है। अब मैं नारा लगाऊंगा और नारा के दौर में खिताब ज़ीशान के लिए दावत देने लगा हूं। जिगरगोश है मुर्शिद सानी सरकार हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। आप खतीब हैं इसी जामिया मस्जिद मदनिया के खूबसूरत मस्जिद के, तो मैं नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। नारे तकबीर पे एक हाथ बुलंद करना है और पता चले कि सालिकाबाद शरीफ में जो बैठे हैं रब की किबरियाई और तौहीद को मानने वाले बैठे हैं, और नारा रिसालत पे दो हाथ खड़े करने हैं कि या अल्लाह तुझे भी मानते हैं और तेरे महबूब को भी मानने वाले हैं। नाराए तकबीर, पीछे बार वाले भी बोलो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जोर लगाओ और आवाज कम में। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबारी आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। मेरे सारे मशाइख़ किराम जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से दुरूशी पढ़िए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हर साल की तरह इस साल भी उर्से गौसैन की हाज़री नसीब की, और आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने
उन औलिया की मस्कन में इस वक्त बिठाया हुआ है कि जिनका राबता बराए रास्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिला ताखीर, क्योंकि वक्त कम है, तो एक बात अर्ज करता चलूं कि हज़रत जलालुद्दीन सयूती आप फरमाते हैं कि हज़रत जलालुद्दीन सयूती वो हैं कि जिनको 72 मरतबा हुजूर का दीदार नसीब हुआ है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे हुजूर का दीदार हुआ तो मैंने हुजूर से सवाल किया। क्या सवाल किया? कहने लगे कि हुजूर, मुझे ये बताया जाए कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। आजिज़ी का हाल देखें, 72 मरतबा हुजूर का दीदार हुआ, वो भी बेदारी की हालत में, पर पूछ क्या रहे हैं कि हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे युती, क्या ये चेहरा दोस्तियों को दिखाने वाला है? क्या ये चेहरा दोस्तियों को दिखाने वाला है? आपने उठाया और सीने से लगाया और कहने लगे ऐसे युती तू जन्नती है। तो कहने लगे हुजूर एक और सवाल। तो कहने लगे हुजूर मुझे ये बताया जाए कि मैं हिसाब के साथ जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के। तो आपने फिर खड़ा किया और अपने सीने लगाया और हुजूर कहने लगे ऐ सयूती, तुझे उन लोगों में रखा गया है जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएं। और हुजूर के गुलामों की शान अगर उनकी बात करूं मैं, तो हजरत गौस पाक जिनकी हम 11वीं मनाते हैं, आपकी शान का तज़किरा मैं कर रहा हूं। गौस पाक की एक खादमा थी। मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे आप। गौस पाक की एक खादमा थी। तो जब गौस पाक आप जवान हुए ना, तो वो आपकी बारगाह में आई। वो बूढ़ी हो चुकी थी, आपकी बारगाह में आई, सलाम उसने पेश किया तो कहने लगी हुजूर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। ये गौस पाक की खादमा की बात कर रहा हूं। तो वो अब गौस पाक से कह रही है कि हुजूर एक सवाल करना चाहती हूं कि मैं, आप जब बचपन में छोटे थे तो मैं आपके घर में काम किया करती थी, तो आप उस वक्त के जो बच्चे थे उनके साथ आप खेला करते थे, तो वो छुपते थे, आप उनके सर पे पहुंच जाते थे। तो एक मर्तबा आपने कहा कि अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढो। आपने उन्हें कहा कि अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढो। तो आप वहीं खड़े थे, तो मैंने देखा कि आप गायब हो गए। आप गायब हो गए। तो मैं हुजूर ये सवाल पूछना चाहती हूं कि उस वक्त आप कहां छुप गए थे? उस वक्त आप कहां छुप गए थे? अब गौस पाक का जवाब सुने। यह है सरकार के गुलामों का मकाम। आप कहने लगे कि रब के इज्जत की कसम, रब के इज्जत की कसम, उस वक्त मैं चांद में छुप गया था। उस वक्त मैं चांद में छुप गया था। अब वो सादा खातून पूछने लगी, क्या हुजूर अब भी आप चांद में छुप सकते हैं? क्या अब भी आप चांद में छुप सकते हैं? अब गौस पाक का जवाब सुने। आप कहने लगे वो मेरा बचपन था, वो मेरा बचपन था जब मैं चांद में छुपा करता था। अब कितने चांद मेरी झोली में छुपे हुए हैं। यह है मकाम गौस पाक का। और अगर हुजूर के घराने की बात करूं तो
अगर हुजूर के अगर आने की बात करूं तो फिर मैं कहता हूं कि मेरा दिल करता है, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, अगर आप ज़ौक हो आपका तो आपको सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। अल्लाह 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 नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। उसकी वजह क्या है? कि इसमें हसनैन और सैयदा है। वराउल वरा क्यों है? वजह क्या है? इसमें हसनैन और सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन और सैयदा है। इसमें हसनैन और सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। और हुजूर का घराना वराउल वरा है। अब हुजूर की बात भी सुन लो। हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमाएं, साहबा के बार बैठे हुए हैं। एक बापर्दा खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और उसने आपको एक चादर का तोहफा कबूल किया। उसने चादर का तोहफा दिया और कहने लगी, हुजूर इस तोहफे को कबूल फरमाएं। हुजूर ने ले लिया। वो बापर्दा खातून वापस चली गई। अब साहबा के बार का मजमा लगा हुआ है। अब मजलिस में से एक शख्स खड़ा हुआ। मजलिस में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर ये चादर कितनी प्यारी है। क्योंकि हुजूर ने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। वो तो कहने लगा, हुजूर ये चादर कितनी प्यारी है। ये कहकर वो बात बैठ गया दोबारा। ये बात उसने कर की और बैठ गया। कुछ वक्त गुजरा, वो फिर खड़ा हुआ। वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर ये चादर अगर आप मुझे अता फरमा दें, ये चादर अगर आप मुझे अता फरमा दें, मैं आपसे पूछता हूं कि अब हुजूर से कोई बंदा चीज मांगे, हुजूर से कोई बंदा चीज मांगे और हुजूर ना दें, ये तो हो नहीं सकता ना। ये तो उनकी शान के भी खिलाफ है। हुजूर ने क्या किया? हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अब हुजूर से कोई बंदा चीज मांगे और हुजूर ना दें, ये तो हो नहीं सकता ना। बैठ जाएं आप तमाम अहबाब बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर। तो हुजूर ने वो चादर उतारी और उस शख्स को अता कर दी। अब सहाबा के बार ने उस शख्स से सवाल किया कि हुजूर को वो चादर पसंद आई तो तुमने हुजूर से चादर क्यों मांगी? वो कहने लगा कि दो ही वजूहात पर मांगी। एक वजह ये
कि जब हुजूर ने ये चादर अपने ऊपर ओढ़ी थी ना, तो अल्लाह की तरफ से इसमें रहमत आ गई थी। और दूसरी वजह ये कि वो कहने लगा कि जब मैं कल मर जाऊंगा ना, जब मैं कल मर जाऊंगा तो मुझे इस चादर का कफन पहनाया जाएगा, मुझे इस चादर का कफन पहनाया जाएगा, और इस चादर के सदके मेरे लिए मेरी कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। ये है हुजूर का मकाम। और एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं, पंजाबी का शेर है कि हुजूर की आमद जब हुई ना, तो साहबा के बार जब दीदार के लिए गए, तो साहबा के बार जब दीदार के लिए गए तो उस वक़्त का मंजर पेश कर रहा हूं। शेर आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। पंजाबी शेर है कि शायर क्या कहता है कि मुलाकाते हबीब साडी ईद हो गई, मुलाकाते हबीब साडी ईद हो गई, मुलाकाते हबीब साडी ओ ईद हो गई, ओ साडा हज्जे अकबरी तेरी दीद हो गई, साडा हज्जे अकबरी तेरी दीद हो गई, और तेरा उचाए नवा नल ओ नहीं परछावा। कह रहा है हुजूर आपका बहुत ऊंचा नाम है और आपका साया नहीं, कि तेरा उचाए नवा नल ओ नहीं परछावा, ओ तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, मुलाकाते हबीब साडी दीद हो गई, साडा हज्जे अकबरी तेरी दीद हो गई। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्से गौसैन मुबारक, जिसका पहला दिन और करम बालाए करम के जुम्मा शरीफ की सआदत भी हमें नसीब हो गई। ये बड़े करम की बातें होती हैं कि आज हम गौसैन की बारगाह में हाज़िर हैं। उन अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्तियों की बारगाह में हाज़िर हैं जो खुद भी जिक्र करते रहे और करोड़ों लोगों को जाकर बना दिया। तूलो अरज से अल्लाह के बंदे, मैं आपकी मोहब्बत के लिए 2-4 मिनट खड़ा हो गया। आप जो इतने इतने दूर से आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा से भी आजी साहब तशरीफ फरमा है। तूलो अरज से अल्लाह के बंदे, ये मेरे मुर्शद पाक हजारों बरकतें हों ऐसे कामल मुर्शद पाक पर, हजारों अल्लाह की रहमतें हों ऐसे मुर्शद पाक पर कि जिन्होंने अपने उशाक को जाम पिलाया तो रसूलुल्लाह का जाम पिलाया, जाम चला तो हुजूर का जाम चला। वो शख्सियत आप उनके हुजूर हाजिर हैं।
मेरे हुजूर किबला आलम, चूंकि नमाज का वक्त करीब होता है, मैं इसको शेर में यूं कहता हूं, मेरे हुजूर जब नमाज का वक्त होता है तो बेगाना हो जाते हैं। बताऊं तुझे डॉक्टर साहब, बताऊं तुझे, दो ही लफ्जों में राज मेरे हुजूर ने अपनी सारा पूरी जिंदगी का मुलखस सामने रख दिया। बताऊं तुझे, दो ही लफ्जों में राज, शरीयत वुजू है, तरीकत नमाज। बताऊं तुझे, मैं भी बताऊं तुझे, बताऊं तुझे, दो ही लफ्जों में राज, दो ही लफ्जों में राज। वो दो लफ्ज कौन से हैं? अच्छा, दूसरी बात सुन लें। अब आपने वुजू किया हो, पूरी रात अगर बैठे रहें, नमाज आपसे रह जाए, कोई फायदा नहीं। खतीब साहब, आप पूरी रात जागते रहें और बेवुजू रहें, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। असल बात यह है, मशाइख जो हैं, हमारे मशाइख, हुजूर किबला आलम गरीब नवाज, सारे कहें ना सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर किबला आलम गरीब नवाज, बल्कि गौसल उम्मत वाली बागदरा शरीफ, गौसल उम्मत हुजूर मेअत हजरा मुजद्दद मेअत, ख्वाजाए ख्वाजगान गौसुस ज़मान वालिए सालिकाबाद शरीफ। आप सारी जिंदगी आपने गुजार दी। ये जहां आप हाजिर हैं, आज आप देख लें कि इस जंगल में अल्लाह ने मंगल बना दिया। कायनात की हर चीज यहां आ रही है। ये जाकिरीन क्या करते रहे? अल्लाह का जिक्र करते रहे और रंग चढ़ाते रहे। सिफ़गत अल्लाह, पक्का रंग चढ़ाया, पक्का रंग। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जाम चलाया, हुजूर के इश्क का जाम चलाया। आप उर्से गौसैन मुबारक का ये पहला दिन है। आप कई खुदाम यहां जितने मोहब्बत वाले हाजिर हैं, काफले तूलो अरज से चले हुए हैं, कशा कशा अल्लाह के बंदे आ रहे हैं। क्यों आते हो भाई? घर क्यों छोड़ते हो? इसलिए आते हैं हम कि सरकार के पास हम आते हैं तो हमें वो जाम मिलता है। मेरे हुजूर किबला आलम गरीब नवाज, मैं सुबह की नमाज के बाद मैंने आपको एक बात बताई, दो लफ्जों में बताता हूं कि हुजूर किबला आलम गरीब नवाज सुल्तान अल फुकरा अबुल मसाकीन, आपका ये फैजान है। नमाज का जब वक्त होता है तो हमने मुर्शिद पाक को बेगाना होता हुआ देखा है, बेगाना हो जाते हैं। हाय हाय, ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए होते हैं फजोरत कुर्रत आईनी फिस सलात। हुजूर ने फरमाया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब बात होती है तो हुजूर की बात होती है, जब बात होती है आमना के लाल की बात होती है। ये वही फैज है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल-फिसानी जो फरमाते हैं, सुनो, आप फरमाते हैं मैं मुरीद तो बाकी बिल्ला का हूं। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं मैं मुरीद बाकी बिल्ला का हूं, लेकिन मेरी तरबियत होल बाकी कर रहा है। ये है तौहीद, ये तौहीद का दर्स। देखें, मैं कहा करता हूं कि औलिया के यहां वो फिक्र नसीब होता है, वो शानो शौकत बंदे को नसीब होती है कि ये बंदे को पकड़ के रसूलुल्लाह के कदमैन में जा पहुंचाते हैं। इसलिए आज हम उनकी बारगाह में हाजिर हैं। आप सब दिल के करीब हैं। रश की वजह से औलिया के पास जब बंदा आता है ना, तो बस फिर मेरे हुजूर किबला आलम का ये फैजान है। आप फरमाते हैं बस दरूद शरीफ पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो, आपको हर तरफ फकीर पीर सानी सरकार नजर आएंगे। बल्कि मैंने तो ये कहा है, और शेर वहां आपने लिखे हुए पढ़े होंगे, लिखे हुए हैं
कि छुपता नहीं किसी का चेहरा तेरी गली में। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, अरे उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। तो ये मेरे हुजूर क़िबला आलम का फैजान है। इसलिए आप सारे जितने मोहब्बत वाले हैं, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। मेरे मशाइख आज करोड़ों लोगों के सीनों में इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा की शमा रोशन की। इसीलिए हम कहते हैं कि करम फरमा ये है दर के जानी। ये मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ स्टेचर पे ऐसे मुझे लिटाया और कहते हैं पीर साहब आप मानते नहीं हैं। मैंने कहा जी मैं मानता भी हूं और जानता भी हूं। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मैं कहता हूं उन्हें जाना। ये शेर आप सुनते रहते हैं लेकिन आज मुझसे सुने। उन्हें जाना, पहले क्या किया जाना, फिर क्या किया उन्हें माना। माना हुआ क्या, अगला काम क्या किया, न रखा गैर से काम। ये इसको आज मैं मुझसे सुने आप, आपको लुत्फ आएगा। उन्हें जाना, पहले जाना, पहले जाना, फिर क्या किया उन्हें माना, न रखा। उसका फायदा क्या हुआ, फायदे भी तो होते हैं ना जी। फायदा क्या हुआ, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसका फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ डॉक्टर साहब, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये फैजान होते हैं ना। बंदा जब उसका लग जाए, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे और तो पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि मेरे पीछे उन हस्तियों का हाथ उठा हुआ है। ऐसी हस्तियां जिन्होंने अपने नाम तो लिए ही नहीं, जब बात की तो रसूलुल्लाह की। तो इसलिए ये शेर हैं, बस दो शेर हैं। जैसे इन्होंने कहा ना शेर हैं, ये भी शेर हैं। किसी शायर ने लिखे कि करम फरमाइए हैदर के जानी, करम फरमाइए हैदर के। आज आपके वालिद गिरामी भी मुझे याद आ गए, कहा करते थे मुझे भी लेके जाना साथ। करम फरमाइए हैदर के जानी, मेरे मुर्शद मुजद्दद अल्फसानी, सखी मुर्शद मुजद्दद। एक दफा बड़े सारे सखी मुर्शद, बल्कि जी मैं हुजूर ने मेरा रुख थोड़ा फेर दिया। बल्कि आज देखे ना, हाँ जी, मैं मुरीद उनादा बाहू, सुल्तान बाहू ने फरमाया मैं मुरीद उनादा बाहू, ओए कब्र जिनादी जीवे हूं। आज देखने वाली है सालकावार शरीफ के मज़ारे पुरनवार पे रौनकें लगी हुई हैं। और उधर सरहद में क्या होता है, बरसते हैं अनवार सरहिंद में, बरसते हैं अलवार। सारे आंखों सारे पड़े गूंज पड़े, बरसते हैं अलवार। है मुजद्दिद का दरबार सरहिंद में, है डॉक्टर साहब मेरे शेर को सुने आप। अल्लाह अल्लाह मसीहाए, अल्लाह अल्लाह मसीहाए, ओ मुर्दा दिला। अल्लाह 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 मसीहाए, मुर्दा दिला। आरिफों का है सालार
सालार सर हिंद में आरिफों। सुने ये आप लोग जब उर्स हो के डॉक्टर साहब, जब उर्स शरीफ होता है तो आप लोगों के सामानों से खुशबू आती है, मदीना पाक की खुशबू आती है। की शान तो देखिए डॉक्टर साहब, काबा आया कहीं बार सर, ये काबा शरीफ आता है। काबा शरीफ डॉक्टर साहब आता है। यहाँ मेरे हुजूर किबला आलम गरीब नवाज बैठे होते हैं और जिक्र मदीना पाक होता है और शाख को काबे की खुशबू आती है, इसलिए कि काबे का आपके सामानों से खुशबू इसलिए आती है कि यहां काबे वाला आता है। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा, काबे दा काबा ता खुद मेंढा यारे। अल्लाह ये बरकतें आप सबको नसीब फरमाए। खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन क़अदा व क़ाम। व सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बाग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अज़्ज़ व जल्ल व तम्म व अम्म व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला मीठा कलमा या पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हस्बे मामूल जो ख़त्म शरीफ
पढ़ा जाता है, पहले वो पढ़ते हैं फिर दुआ होगी। हर जुमा को ये ख़त्म शरीफ जो औराद आज़मिया, वो औराद के जो हर नमाज के बाद हर मुरीद के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम पढ़े। और ख़त्म ख्वाजगान मुजद्दिदिया वो असर के बाद हज़रत पीर सुल्तान सरकार पढ़ाएंगे, वो उसके भी बड़े बरक़ात हैं। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। गिन के पढ़े उंगलियों पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये उंगलियां दे बंद जो हैं इन पर गिन के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अस्हाबिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कम अज़ कम 11 दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल 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 अज़ीम। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाह 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 व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अल-फातिहा एक दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, 3 बार कुल वला शरीफ हर बंदा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन व शुक्रन कसीरन कसीरा। हमें उर्से गौसैन मुबारक की पहली नशिस्त जुम्मा शरीफ के बरक़ात के साथ नसीब हो गई। जुम्मा शरीफ की नमाज हमें नसीब हुई और ये बड़ा अजीम मौका हमारे हाथ आया, हमें ये बरकत नसीब हुई। आज उर्स शरीफ का पहला दिन है, जुम्मतुल मुबारक, और यकम रबीउस्सानी है। और मेरे हुजूर गौसुल ज़मान महबूब इलाही सरकार सालिक आबाद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह का जो यौम विसाल है वो 2 रबीउस्सानी है। 2 रबीउस्सानी जुमे का दिन था उस वक्त भी। आज यकम रबीउस्सानी है और उर्स का दरमियाना दिन 2 रबीउस्सानी बन जाता है, यानी कल जो दिन होगा और रात होगी। तो गोया के हुजूर के यौम विसाल, क़िबला आलम के यौम विसाल को हमारे लिए रब्बुल आलमीन ने उर्से गौसैन में जमा कर दिया। वो इन्हाम वाला दिन जिस दिन मेरे हुजूर की रूह परवाज हुई, वो सरकार इस तरह जलवा अफरोज थे अपने चारपाई मुबारक पर। और मैं करीब हुआ, मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ? आपने फरमाया नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सांस हुजूर का ज़रा थोड़ा सा ऐसे आ जा रहा था, तो मैंने कहा हुजूर कोई तकलीफ? फरमाया नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
आपके ऐसे इरशाद से हमारी भी तकलीफें दूर हो गई, हमें भी तसल्ली मिल गई, कोई तकलीफ नहीं। और फिर हुजूर ने पूछा आज दिन क्या है? अर्ज की गई हुजूर जुमातुल मुबारक है, 2 रबीउल सानी है, 5 दिसंबर है 1986। आपने फरमाया अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो अच्छा अच्छा थी जो हुजूर रवायत में हमें सुनाया करते थे कि मेरे हुजूर यानी अपने हुजूर के बारे में, हुजूर बागदरा शरीफ के बारे में, कि हुजूर ने आखिरी वक्त इस तरह पूछा कि क्या दिन है, क्या तारीख है? तो हमने अर्ज की हुजूर इतवार का दिन गुजर के रात सोमवार की है, रात के 2 पौने 2 बजे है। आपने फरमाया अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे हुजूर ने जब अच्छा अच्छा की ना, ये फकीर आपका गुलाम समझ गया कि बस ये वही अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा बस चल लंबे गुजरे, हुजूर ने ऐसे आसमान की तरफ ऐसे ऐसे किया, ऐसे जिस तरह कोई अपने उस दोस्त की तरफ के जो बड़े वक्त के बाद रफीक आला, अल्लामा रफीक आला, वो अपना माबूद बरहक, इस तरह आपने ऐसे किया और बस अल्लाह ऐसे जिस तरह आप अल्लाह, बस रूह परवाज हो गई। तो ये उर्स मुबारक आपका, यानी उर्स मुबारक भी, इसमें यौम विसाल मुबारक भी अल्लाह ने। हज़रत पीर सुल्तान सरकार कह रहे थे ना कि भाई काबा शरीफ आता है, काबा शरीफ, काबा, ये जो काबा शरीफ है मक्कातुल मुकर्रमा में, ये सूरत काबा है, ये सूरत काबा है, और एक हकीकत काबा है। एक सूरत काबा है, एक हकीकत काबा है। अल्लाह के महबूबों की तरफ ये काबा की सूरत ऐसे झुकती है, ज़ियारत करती है, उनको अपना दीदार कराती है। वो हज़रत मुजद्दद पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या ऐसे है, हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, एक इश्तियाक हुआ कि काबे को देखूं, काबे को देखूं। तो आप ये बैठे हुए थे तो फरमाने लगे अजब मामला ज़ाहिर हुआ, अजब मामला ज़ाहिर हुआ। क्या ज़ाहिर हुआ? कि मैं देखता हूं कि लोग मेरे गिरदा गिर्द घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो हैरान हुआ ये क्या कैफियत है? तो रब्बुल आलमीन ने मेरे दिल में इल्हाम फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं काबे को देखूं, तेरी इस दीवार के साथ काबा आया हुआ है, तेरे इस दीवार के साथ काबा आया हुआ है, और ये जो तू देख रहा है कि लोग मेरे गिर्द फिर रहे हैं, ये काबे के गिर्द फिर रहे हैं, ये काबे के गिर्द फिर रहे हैं। तो एक सूरत काबा है, एक हकीकत काबा है। सूरत काबा ने सजदा किया उस घर की तरफ जिस घर में हुजूर की पैदाइश हुई, उस घर की तरफ सूरत काबा ने सजदा किया। किस तरफ किया? हकीकत मुहम्मदिया की तरफ किया। अब ये भी सुन ले, एक सूरत मुहम्मदिया है और एक हकीकत मुहम्मदिया है। सूरत काबा ने सजदा किया हकीकत मुहम्मदिया की तरफ, सूरत काबा ने, और सूरत मुहम्मदिया ने सजदा गाह बनाया
मस्जूद बनाया हकीकत काबा, हज सजदा किया हकीकत काबा को। तो ये ऐसे होता है कि जब रब्बुल आलमीन वो जो हकीकत जामिया है, हकीकत काबा है, यानी काबे की जो हकीकत है, वो रब्बुल आलमीन जिस बंदे पर अपनी रहमत नछावर करता है उसकी खुसूसी तजल्ली का नुज़ूल होता है। तो काबा तो फिर मुंह मेरा तरफ खाना काबे की तरफ, नमाजी कहता है ना मुंह मेरा तरफ खाना काबा। जिस सिमत वो सिमत के जिसमें वो हकीकत जामिया, यानी जिस सिमत का सजदा हो रहा है वो रब्बुल आलमीन जलवा फरमा दे, तो फिर बात वही बन जाती है ना। फिर तो इसीलिए सुल्तान बाहू साहब ने जो कहा है कि मुर्शद दा दीदार है बाऊ लख करोड़ा जाऊं, वहां हकीकत काबा जलवागर हो गई तो काबे की सूरत उस तरफ लिपट आई, काबे की सूरत उस तरफ लिपट आई। हकीकत काबा की तरफ तो अल्लाह के महबूब लौटते हैं, वो उनका मस्जूद है, सजदा गाह है। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदके में ख्वाजा गान की बरकत से अल्लाह ताला इन औलिया के आस्थानों पर, इन अल्लाह वालों के दरगाहों पर ये जो बरक़ात नजर आते हैं ना, ये जो बंदा का दिल अंदर से खुश होता है, ये दिल खुलता है, दिल की कली खिलती है, ये इस वास्ते खिलती है कि इसका रबत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से और हुजूर के सीने से है। इनके कलब में जो फैज आ रहा है, ये कलब दर कलब आ रहा है, सीना बसीना आ रहा है, मजार दर मजार आ रहा है। तो फिर उस सीने के साथ बंदा जब लगे जिसमें फैज मदीने शरीफ का आ रहा है, रसूलुल्लाह के सीने का आ रहा है, तो उसको तो मिलने से ही थकावटें दूर हो जाती हैं, फिक्रें दूर हो जाती हैं, उसको वही तसल्ली हो जाती है जिस तरह हज़रात सहाबा के बार को रसूलुल्लाह को देखते थे, हुजूर का चेहरा देखते थे तो तसल्ली हो जाती थी, बीमार शफायाब हो जाते थे, परेशानियां दूर हो जाती थी। इस वास्ते कि ये अल्लाह वाले, इनके यहाँ वो निस्बत तामुन, इनके सीनों में वो फैज है, वो बरक़ात हैं। मेरे हुजूर गौसुल ज़मान सरकार सालिक आबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप यहाँ गड़ी कपूरा कोट इसमिल जई में एक हाफिज साहब थे, आपके गुलामों ने पेश किया कि आपके पास हाफिज साहब को हुजूर ये कुरान भूल गए, कुरान भूल गए, ये कुरान भूल गए। तो किबला आलम ने जब ऐसे देखा हाफिज साहब को, तो आपने क्या किया, ऐसे हाफिज साहब को कहा नेड़े आओ, हाफिज साहब करीब आओ, ऐसे आपने सीने से लगाया, सीने से लगाया और वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाफिज साहब घर गए और बस बुखार चढ़ गया, सख्त बुखार, 2-3 दिन बुखार रहा, इफाका हुआ तो तलब पैदा हुई कि भाई किबला आलम इस इलाके में दौरे पर हैं, सरकार सालिक आबाद शरीफ, तो आपकी मुलाकात करूं। किसी से पूछा, किसी ने कहा जी आप शाहबाज गढ़ा में हैं, शाहबाज गढ़ा एक बस्ती है वहां है। तो वहां पहुंचे, जब जाके बैठे तो महफिल लगी हुई थी, हुजूर ने फरमाया, हाफिज साहब ने ये खुद वाकया मुझे सुनाया कि हुजूर ने मुझे फरमाया कुरान शरीफ पढ़ो, हाफिज साहब कुरान शरीफ पढ़ो। मैं कुरान के लिए खड़ा हुआ, बस फिर नहीं भूला,
फिर नहीं बोला। अब मुझे लोग तू तोती उस्ताद कहते हैं, तोती उस्ताद यानी तोते की तरह कुरान पढ़ता है। अब मैं आपको दरबार रसूली की तरफ ले जाता हूं। ये कुरान भूला हुआ पेश हुआ अल्लाह के वली के पास। उन्होंने क्या किया, ऐसे सीने से लगाया। और उधर शाबी है, हुजूर के पास पेश होता है। मारूफ शाबी है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह। वो अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मुझे भूल होती है, कुछ याद नहीं रहता। अब हुजूर ने क्या किया, इधर तो सीने से लगाया गया था ना, हुजूर ने ऐसे किया, चादर बिछाओ। हुजूर ने ऐसे किया, डॉक्टर साहब ऐसे किया। ऐसे किया और बस वो उन्होंने चादर को ऐसे करके सीने से लगा लिया। अब हजारों हदीसें काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा की रवायत से। अब हुजूर मुंबई फैज हैं तो हाथों से ऐसे हुजूर का, और हुजूर का फैज फिर अल्लाह ने क्या किया, क्योंकि नबूवत का सिलसिला तो बंद हो गया ना, हुजूर आखिरी नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। तो अब हुजूर की उस मिशन को और हुजूर के उस फैज को और हुजूर की उस अता को तो अल्लाह ने कायम रखना है ना। फिर अल्लाह ने उनके लिए कोई और जगह नहीं थी, मोमिनों का दिल रख दिया। वो दिल जो वली का दिल है, उसमें अल्लाह ने उसको अमानत, उस अमानत को रख दिया। वो खजाना नबुव्वत जो था, वो फैजान निस्बत रसूली, उसको अल्लाह ने सीनों में रखा। वहां चूंकि वो देने वाले थे, अल्लाह बोती वाना कासिमुन, तो हाथों से दिया, ऐसे दिया, वो ऐसे दिया। और यहां चूंकि वो खजाना वही है, सिर्फ रखा गया है सीनों में। यहां चूंकि अल्लाह के वली के सीने में था वो ही खजाना, वो अबू हुरैरा को पहुंचने वाला। तो उन्होंने दुआ नहीं की, फरमाया करीब हो आप, ऐसे करीब किया और सीने से लगाया। जा हाफिज साहब भूला हुआ कुरान याद हो गया, तोती उस्ताद बन गए। ये वही फैज है, वे वही जाम है जो दरबार रसूली से आ रहा है। रसूलुल्लाह के सीने का फैज है अल्लाह वालों के पास। अल्लाह ताला ये बरकत आपको नसीब, आमीन। अल-फातिहा एक दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ फिर पढ़ दे, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज उरुस शरीफ का पहला दिन है मेरे दिल बंदो, शुरू है फैजान, फिर कल दूसरा दिन है। लोग आ रहे हैं, लोग आते रहेंगे। फिर ज्यादा लोग कल रात को आएंगे, फिर परसों फिर और यानी भरपूर हाजिरियां करेंगे। और वो जो दुआ वाली घड़ी है ना, वो तरीकत का हज है, शरीयत का हज अरफात में होता है और तरीकत का हज मुर्शद खाने पे होता है। तो वो उसकी हाजिरी भी अल्लाह आपको नसीब फरमाए। वो जो जुमा खान जो जुमे के इरादे से आए हैं, ये आना भी बड़ा मुबारक है, ये बड़ी शहादत है। जुमे का दिन मशाइख के हुजूर हाजिर होना और जुमा उनकी मस्जिद में पढ़ना। लेकिन तरीकत की जो अमानत है ना, वो अमानत जो तरीकत की है, और वो जो मैंने इशारा किया कि भाई वो आपने सीने से ऐसे लगाया और नवाज दिया, वो मैं जो है और वो जाम जो है ना, वो इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन 11 बजे मज़ारात की हाजिरी के वक्त चलेगा।
और फिर मज़ारात की हाज़री के बाद फिर जो मजलिस होगी उसमें चलता रहेगा। उस मजलिस में औलिया पकड़ पकड़ के गुलामों को ऐसे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। बाज़ों को ये पकड़ के पेश करना पता चल जाएगा, बाज़ों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पेश हुए हुए होंगे, वो पेश हुए हुए होंगे। अल्लाह हर आने वाली बरकत अल्लाह नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज है अल्लाह, ये जो कुछ भी पढ़ा गया और इस वक्त का लंगर शरीफ जो इस वक्त पकाया और अभी तकसीम होगा नमाज के बाद, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदियातन तोहफतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। हदियातन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। ईसाले सवाब हजरत अक़दस सरकार सालेकाबाद शरीफ, हजरत अक़दस सरकार बागदरा शरीफ, हजरत मुजद्दद साहब सराज शरीफ, शाह नक्शबंद बुखारा शरीफ, हजरत गौसुल आज़म बगदाद शरीफ, हजरत ख्वाजा ख्वाजगान अजमेर शरीफ, हजरत शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, जमीआ इमाए किराम, हसनैन करीमैन, शुहदाए करबला, शुहदाए उहद, शुहदाए बदर, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, हुजूर के वालिदैन करीमैन, हुजूर की सारी उम्मत पर मौला रहम फरमा। मेरे दिलबंद, मेरे पास उठने बैठने वाले, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले जो दुनिया से सफ़र कर गए, खुलफाए सालेकाबाद शरीफ, खुलफाए बागदरा शरीफ, अल्लाह सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत पर रहम फरमा। अल्लाह हर आने वाली बरकत नसीब कर, हर आने वाले जवाल से मौला बचा, हर आने वाला कबाल नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह इस्तिकाम नसीब फरमा। इस मुल्क को हर किस्म के इंतशार और बदअमनी से महफूज फरमा। अल्लाह हर तरफ खैर फरमा। इस मुल्क के तमाम इदारों को मजबूत फरमा। अल्लाह बेचैनियां दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हाजरीन के नेक इरादों को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे। दूर दराज से चले हुए लोग काफरों की शक्ल में, अल्लाह वो खैरियत से दरबार पहुंचे, खैरियत से यहाँ रहे और झोलियां भर के खैरियत से वापस जाए। अल्लाह सबकी भी, अल्लाह सारे रास्ते आज़ाद फरमा दे। हर किस्म की बंदश और रुकावटें दूर हो जाएं। अल्लाह तेरी मदद और तेरा फजल शामिल हाल हो जाए। शैन अल्लाह चूंग दायम रब्बे नी ज़लम तो नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअतिअ लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह तेरी शान है, तेरा मकाम है, तू रब्बुल आलमीन है, तू हमारा रब है, खालिक और मालिक है। तू जिससे मना कर ले उसको कोई दे नहीं सकता, और तू अगर देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। या अल्लाह अपने खजानों से इन सब को अता कर, इनकी झोलियां भर दे। शैन अल्लाह चूंग दाए मुस्तमंद अज तो फैले ख्वाजगाने नक्शबंद। या इलाही अपनी ज़ाते किबरिया के वास्ते, रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर बासफ़ा के वास्ते, हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक उमर, हजरत उस्मान अली उल मुर्तज़ा के वास्ते मस्त और बेखुद बना इश्क़ मोहम्मद में हमें शाह मुजद्दद अल हुसैनी हक नुमा के वास्ते। मेरे दिलबंद दूर दूर से सफ़र करके इस मुल्क से भी, दूसरे ममालिक से भी, हरमैन से भी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूसरे मकामात से कई सफ़र करके आए हैं, कई आएंगे। अल्लाह इन सब की हाज़री कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह सब पर अपनी मेहरबानी फरमा दे। मर्द और ख़वातीन सबको यकसां बरक़ात नसीब हों। मस्त और बेखुद बना इश्क़ मोहम्मद में हमें शाह मुजद्दद अल हुसैनी हक नुमा के वास्ते
पीर अव्वल बाकी बिल्ला ख्वाजा अब्दुल रहीम बाग दरबी पीर कामिल पेशवा के वास्ते दीन दुनिया का वसीला बस किबलाए आली जनाब ख्वाजा आजम कुतुब आलम पारसा के वास्ते सालक आबाद वाले किबलाए आली जनाब राबरे दी चश्माए फैज़े खुदा के वास्ते इन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं खुदा फजल कर हम पर तू इन सब औलिया के वास्ते या इलाही हो हमेशा सदरूदो सद सलाम सैयदुल कौनैन खत्मुल अंबिया के वास्ते आमीन वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन वाली व अस्हाबी अजमाइन। बकिया नमाज पढ़ो और उसके बाद फिर लंगर शरीफ जो है वो ताकि वक्त फिर असर का हो जाएगा। फिर पढ़ो रब की रहमत पेला कौन सलाम मुस्तफ़ा पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम और किसके दर पर खड़ा दे रहा है सदा किसके दर पर खड़ा दे रहा है सदा ए गदा तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत और अस्सलाम ए खुदा के प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल वाला जिक्रुल्लाह अकबर अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो।